अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे जहरीले केमिकल के इस्तेमाल की वजह से इंडियन ग़ज़ाई अशिया पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लग गई हैं। जी हां, इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली बहुत सारी स्पाइसेस मसाले जब जाकर दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर टेस्ट किए गए तो उनके अंदर एक केमिकल पाया गया जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। बेसिकली ये जरासीम कुश और कीड़े मार दवाई होती है। इसके इस्तेमाल से कैंसर होने का खदशा ज़ाहिर किया जाता है। इस वजह से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक, हांगकांग, मालदीव और सिंगापुर ने फ़िलहाल इंडिया की बहुत सारी स्पाइसेस और ब्रांड्स पर पाबंदी लगा दी है। और जिन ब्रांड्स पर पाबंदी लगाई है वो कुछ छोटे नहीं हैं। इंडिया में मसालों का बहुत बड़ा नाम MDH, जी हाँ वही बाबा जी बूढ़े मूँछों वाले धर्मपाल गुलाटी, उनका ब्रांड, इसके अलावा एवरेट्स मसालों का ब्रांड, ये भी उस पाबंदी की ज़द में आए हैं। और अमेरिका के अंदर तो एक अंधेर नगरी मचा रखी थी। अमेरिका में गुज़िश्ता 7 माह के दौरान आने वाली 20% भारतीय मसालों की कंसाइनमेंट्स जो हैं उन्हें रिजेक्ट किया गया है। यानी 65 में से 13 शिपमेंट्स ऐसी हैं जो कि MDH मसालों की अमेरिका के अंदर रिजेक्ट हुई हैं, सब स्टैंडर्ड होने की वजह से या इसी एथिलीन ऑक्साइड के केमिकल की वजह से। अब यही केमिकल पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, कीड़े मारने के लिए या मुख्तलिफ फ्रूट्स वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आम को राइपन करने के लिए। अब हमारे यहाँ जो आम है उसे पकाने के लिए जो पुड़ी रखी जाती है, पहले वो होता था वेल्डिंग वाला मसाला, बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत होता था। उसकी अपनी गर्माइश इतनी होती थी कि उसके सबब आम जल्दी पक जाता था। लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पर पाबंदी के सबब हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म किया। उसकी जगह पर एथिलीन की पुड़ियाँ हम लोग रखना शुरू हुए। अब देखना ये है कि क्या ये भी उसी पाबंदी की ज़द में तो नहीं आ जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान से आम की एक्सपोर्ट $100 मिलियन से ज़्यादा है और हमारी ऐसी मईशत के लिए ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। सबसे बड़ी फ्रूट की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है वो है किन्नों की एक्सपोर्ट, फिर आती है आम की एक्सपोर्ट। तो अगर हम इस पाबंदी की ज़द में आए तो हमारी ये फ्रेजाइल सी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। हमें इस जानब सोचना होगा। अब इंडिया का जो महकमा है स्पाइस बोर्ड, उसने फौरी तौर पर एक्शन लिया है और उसने ये ऐलान किया है कि जो भी कंपनी इंडिया से स्पाइसेस, मसाला जात, सीजनिंग एक्सपोर्ट करेगी उसके सैंपल्स लिए जाएंगे, चेक किए जाएंगे ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो। और इंडिया की स्पाइसेस सीजनिंग एक्सपोर्ट थोड़ी नहीं है, $4 बिलियन से ज़्यादा की स्पाइसेस, मसाला जात, सीजनिंग इंडिया एक्सपोर्ट करता है। जबकि पाकिस्तान इस मैदान में बमुश्किल 125-130 मिलियन डॉलर्स के ही मसाला जात एक्सपोर्ट कर पाता है। तो दुनिया के अंदर ये मार्केट छोटी नहीं है। दुनिया के अंदर स्पाइसेस की, जिसमें स्पाइसेस मिक्स भी हैं, और सीजनिंग की मार्केट $35 बिलियन की है। तो अगर पाकिस्तान कोशिश करे और मेहनत करे तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन शर्त यह है कि हम आलमी मयार के मुताबिक मसाले बनाकर उनको दें जिसमें पैकेजिंग भी आलमी मयार की हो। क्योंकि इंडिया से जो मसाले एक्सपोर्ट किए गए उनमें से कुछ कंसाइनमेंट जब इंटरप्ट की गई, उनको चेक किया गया तो उन कंसाइनमेंट के अंदर बाकायदा बैक्टीरिया पाए गए। तो वो बैक्टीरिया उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन कंसाइनमेंट्स को बाकायदगी से नाइट्रोजन फिल करके प्रिजर्व नहीं किया गया था। क्योंकि नॉर्मली इस तरह की जो ड्राई चीज़ें होती हैं उन्हें नाइट्रोजन फिल किया जाता है ताकि किसी किस्म के उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस जिंदा ना बचे। और ये जो कंसाइनमेंट्स इंटरप्ट की गई, रोकी गई, उनकी तादाद तकरीबन 15% बनती है जिनके अंदर बैक्टीरिया पाया गया है। तो इन हालात में इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा एक डिबैकल का सामान है। हमारे लिए भी आंखें खोलने का ये मौका है कि हम अपने यहाँ से होने वाली धड़ाधड़ एक्सपोर्ट्स पर खुश ना हों कि दोबारा से हमारी एक्सपोर्ट्स रिवाइव हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक खुश होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ हमें अपनी आंखें, कान और हर चीज़ ओपन रखनी होगी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्टर भी पैसे की लालच में अक्सर चुवानी या अठ्यानी बचाता है। यानी कि 4 आने 8 आने की बचत करता है, लेकिन फ्यूचर में
हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। हम अक्सर आपसे शेयर करते हैं कि गल्फ़ के ममालिक में पाकिस्तानी गोश्त सबसे महंगा बिकता है। क्यों? ये इंतहाई लजीज होता है, टेंडर होता है, को बहुत बूढ़े जानवरों का नहीं होता, निस्बतन यंग जानवरों का होता है। तो वहाँ पर लोग इसे ज़्यादा प्रीमियम प्राइस देकर ख़रीदना पसंद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ से मीट एक्सपोर्ट करने वाली अक्सर कंपनियाँ शुरू में बहुत अच्छा माल बेचती हैं, कुछ अरसे बाद उन्हें यहाँ उस लेवल का माल नहीं मिलता या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं होती जो वो एक्सपेक्ट करके इस काम को शुरू किए बैठी होती हैं। तो जैसे ही वो क्वालिटी गिराती हैं, वहाँ पर हमारी कंसाइनमेंट इंटरप्ट होती है, फिर पाकिस्तान के गोश्त पर बैन लग जाता है। हमें उस बैन को खुलवाने के लिए कई साल लगते हैं। इसी तरह का मामला पाकिस्तानी चावलों के साथ हुआ, माजी में भी हुआ, और अब लेटेस्ट भी रशिया ने पाकिस्तान की ऐसी कंसाइनमेंट रोकी हैं जिनके अंदर बाकायदा जिंदा कीड़े थे। तो ये गलती किसकी है? दो लोगों की, एक एक्सपोर्टर्स की और पोर्ट से जाने वाले उस हमारे महकमे की, उस फूड डिपार्टमेंट की, उस पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट की, जो पैसे तो लेता है लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं करता। अब इसी के साथ साथ इंडिया के ऊपर एक और आफत आ गई है। इंडिया से बड़ी मिकदार में फार्मास्यूटिकल भी एक्सपोर्ट होती हैं। तो गुज़िश्ता दिनों उज़्बेकिस्तान के अंदर इंडिया से जो खांसी वाला सिरप एक्सपोर्ट हुआ, उसको पीने के सबब 68 बच्चों की हलाकतें हुई हैं। बच्चे मौत के मुंह में चले गए। क्यों? वो सिरप गलत कम्बिनेशन से बनाया गया था, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट नहीं थे जो होने चाहिए थे। और इतनी बड़ी तादाद के बाद उज़्बेकिस्तान ने बहुत सारी इंडियन फार्मास्यूटिकल पे पाबंदी लगाई है। तो ये खाने पीने की अशिया या फार्मास्यूटिकल की अशिया चूँकि ज़िंदगी से डायरेक्ट लिंक होती हैं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, डिलीवरी, इसके अलावा वैल्यू चेन और टेम्परेचर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। हमारे लोग इनको भी कपड़े की तरह, जूतियों की तरह लेते हैं कि जैसे गर्मी में पड़ी रही तो कुछ नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर फूड स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। इवन गल्फ़ के ममालिक ने अपने फूड स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर ली हैं। अपनी फूड की इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत तगड़ी लेबॉर्ट्रीज बना दी हैं। और अगर सिर्फ यूरोपियन की बात करें तो उन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर 500 से ज़ायद ऐसे इंडियन ब्रांड्स पकड़े हैं जो मसाले एक्सपोर्ट किया करते थे यूरोप में, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड थे और उन्हें बैन कर दिया गया है। तो उन मुल्कों के पास आसान सा हल है, वहाँ पर बैन लगा देते हैं। पाकिस्तानी मईशत को वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। इंडियन मईशत चूँकि हमसे तगड़ी है, उनकी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा है, तो उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है। तो हमारे इन दोनों मुल्कों के ब्यूरोक्रेट्स को भी आंखें खोलनी होंगी हुक्मरानों के साथ साथ। क्यों? वो तो हर वक्त फील्ड में रहते हैं, हुकूमती पार्टियाँ आती और जाती रहती हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे जहाँ पर इस तरह की 2 नंबरी कम से कम हो सके। थोड़ी बहुत रिश्वत देकर ये काम ना चलाया जा सके, ताकि हर बंदा आसानी से रिश्वत ना ले ले। रिश्वत भी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आम बंदे, दरमियाने बंदे उसे अफोर्ड ना करें। तो जब आम बंदा, दरमियाना बंदा भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ देगा, तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी ना चाहते हुए भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ देंगे। वैसे बड़े ब्रांड से उम्मीद तो ये होती है कि वो क्वालिटी अच्छी रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी ऊंची दुकान फीका पकवान भी हो जाता है, MDH मसालों की तरह। हम इंडिया के लिए भी अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, क्योंकि इंडियंस जो लोग हैं, जो आवाम है, वो हमारी तरह के हैं। हाँ, हमें मोदी से इख्तलाफ है, भारतीय जनता पार्टी से इख्तलाफ है, लेकिन आम पब्लिक हमारे जैसी है, उनके ख्यालात भी हमारे जैसे, और उनको भी तरक्की का वही रास्ता अपनाना चाहिए जो पूरी दुनिया में है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।